नालागढ़ पेंशनर्स एवं सीनियर सिटीजन संगठन की मासिक बैठक संगठन के प्रधान नरेश घई की अध्यक्षता में उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में पेंशनरों की विभिन्न मांगों पर गहन विचार विमर्श हुआ, जिसने सरकार के प्रति उनकी अपेक्षाओं को और मजबूती प्रदान की। संगठन ने सरकार से मांग की कि पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए शीघ्र बजट जारी किया जाए। सदस्यों ने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा घोषित 3% महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसे तत्काल लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों के मूल वेतन में पंजाब के आधार पर 5 और 10% की वृद्धि की मांग की गई। बैठक में 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के पूर्ण एरियर के एकमुश्त भुगतान की मांग भी उठी। साथ ही 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेच्युटी, लीव इनकेशमेंट और कम्यूटेशन की राशि शीघ्र प्रदान करने की अपील की गई। जुलाई 2023 से जनवरी 2025 तक लंबित 4 डीए किश्तों और पहले दी गई 2 किश्तों के 42 माह के एरियर के भुगतान की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। सड़क सुरक्षा को लेकर नालागढ़ बद्दी 4 लेन सड़क के धीमे निर्माण कार्य पर चिंता जताई गई। अधूरे कार्य के कारण आए दिन होने वाले हादसों से जान माल का नुकसान हो रहा है। संगठन ने सरकार से निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। इसके अलावा नालागढ़ हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में स्टाफ की कमी को दूर करने और अंधाधुंध अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग भी की गई। पेंशनर्स व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की मासिक बैठक थी। आज की बैठक में पेंशनर्स में इस बात का बहुत रोष पाया गया कि हिमाचल सरकार ने पेंशनर्स के साथ जो व्यवहार है बहुत ही निराशाजनक रखा है। हिमाचल सरकार ने पेंशनर्स की जो मांगे हैं, जैसा कि एरियर 2016 से 2022 के बीच जो पेंशनर रिटायर हुए हैं, उनका ना तो ग्रेच्युटी और ना ही कम्यूटेशन जो इनका एरियर है वो पूरा नहीं दिया है। इसी तरह से जो पेंशनर्स हैं उनका भी 2016 के वेतनमान के अनुसार एरियर्स के काफ़ी पैसे पड़े हैं, तो उसका एरियर जो अभी तक सरकार नहीं दे रही है। सरकार ने घोषणा की थी कि 3% डीए की किस्त जो कि मई 15 से दी जाएगी, बजट में भी प्रावधान किया था, लेकिन बजट के प्रावधान की घोषणा के बावजूद आज तक जो है इसका जो है नोटिफिकेशन सरकार ने नहीं किया है। तो पेंशनर्स में इस बात में रोष पाया जाता है कि हिमाचल सरकार की जो कि सुखू सरकार है वो लोगों के लिए हित में जो कार्य करना चाहिए, उसका जो पेंशनर्स इस बुढ़ापे में भी जो पेंशनर्स हैं वो आज पीछे जा रहे हैं। ना तो पेंशनर्स को एरियर मिल रहा है, ना ही मेडिकल भत्ता जो मिलता है, मेडिकल बिल्स वो 2-2 साल से पेंशनर्स के पेंडिंग पड़े हैं। इसी तरह से पेंशनर्स को जो 65, 70, 75 का जो 5, 10, 15% का लाभ मिलता है वो भी मूल वेतन में जोड़कर पेंशनर को दिया जाए। हमारी ये भी मांग है कि एरियर का भुगतान एक मुश्त किया जाए। डीए की किस्तें जो कि सेंटर ने 8% दे दी हैं वो अभी तक जो है हमारी पेंडिंग पड़ी हैं। पिछला 42 महीने का एरियर भी 4% का बकाया पड़ा है। तो सरकार का जो रवैया है पेंशन के प्रति वो बहुत ही स्टेलर रवैया है। तो पेंशन हिमाचल में जो है इसके लिए संघर्ष पे जा रहे हैं। सोलन में हमने जो है पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से पहले नालागढ़ में धरना दिया, फिर अर्की में दिया, कंडाघाट में दिया, अब आने वाले 18 तारीख को कसौली में दिया जा रहा है। तो पेंशनर्स सड़कों पर उतरेंगे। तो हिमाचल सरकार से यही निवेदन है कि अगर हिमाचल सरकार पेंशनर्स के हित में कार्य नहीं करती है तो संघर्ष जो है वो तेज किया जाएगा और इस बुढ़ापे में पेंशनर्स को सड़कों पर आना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम श्याम लाल है जी। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ और हमारे को तो पेंशन टाइम से मिल जाती है, और जैसे HRTC है और डिपार्टमेंट है, कई निगम है, उनको पेंशन कभी टाइम से नहीं पड़ती। हम बुजुर्ग है, बीमारी में हमारे पैसे खाते होते हैं और डीए हमारे को बहुत दिन से 3-4 साल से नहीं मिला है। वो मिलना चाहिए, मेडिकल बिल मिलने चाहिए। और क्या क्या दिक्कतें आती है इस उम्र में आकर आपको? वो सियाने बंदे बीमार हो रहे और दिक्कत क्या आती। आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ही लिया गया जी, हमारी जो मांगे हैं पूरी करो।